वेलकम टू केशव हरी। केशव हरी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि ब्लॉक स्कोप क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप कैसे काम करता है। अगर आपने ब्लॉक स्कोप का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जावास्क्रिप्ट का फुल प्लेलिस्ट दे देता हूँ। और हाँ, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल केशव हरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का फुल कोर्स और कोडिंग इंटरव्यू का क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फंक्शन स्कोप को समझेंगे कि फंक्शन स्कोप होता क्या है। लेकिन फंक्शन स्कोप को समझने से पहले हमें ये समझना होगा ना कि फंक्शन होता क्या है। जब तक फंक्शन को नहीं समझेंगे तब तक फंक्शन स्कोप भी क्लियर नहीं होगा, इसलिए हमें फंक्शन को समझना जरूरी है। बात कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ द कोड। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जो फंक्शन होता है एक कोड का ब्लॉक होता है। ठीक है, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है कोड का एक ब्लॉक होता है। ये कब एग्जीक्यूट करता है? जब आप इसे कॉल करवाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका सिंटैक्स राइट करता हूँ। एन सिंटैक्स में राइट करता हूँ। अब देखिए इसका जो कोड होता है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ से ये जो सिंटैक्स लिखा है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पहले हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर फंक्शन, उसके बाद हमें बताना पड़ेगा फंक्शन का नाम, कि फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं वॉच कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन नेम क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, तो इन सबको मैं आप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है क्या चीज यहाँ से। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं। ओके, ये जो फंक्शन है, फंक्शन है क्या चीज। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, जो कि पहले से प्री डिफाइन होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक कीवर्ड होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ये फंक्शन नेम क्या है। ये फंक्शन नेम क्या है? देखिए जो फंक्शन नेम है ना, ये क्या होता है? ये फंक्शन का नाम होता है। आप फंक्शन का जो नाम है ना आप वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन का नाम होता है आप वहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर फंक्शन नेम ही रखें, आप यहाँ पर ना कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर रखना है शो, शो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं शो नाम का फंक्शन का नेम हो गया। ठीक है, ये जो शो इसकी जगह आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे एड हो गया, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं नाम। लेकिन हाँ, आप 1 2 3 न्यूमेरिक मत लीजिएगा, वर्ड में लीजिएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। अब बात कर लेते हैं ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये है क्या चीज। देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फंक्शन की बॉडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन बॉडी। क्या होती है? ये जो होती है ना ये आपकी फंक्शन की बॉडी होती है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपना कोड लिखते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पर। ओपन करिएगा यहाँ से, उसके बाद आप क्या करिएगा, न्यू फाइल, और मैं फाइल बना देता हूँ फंक्शन। फंक्शन एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, फंक्शन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको क्लोज कर लीजिए। HTML5 लिखिएगा। ठीक है, देखिए अभी हमें ना इसकी नीड नहीं है, ये जो टैग है मुझे अभी नीड नहीं होगी। जब हमें नीड होगी तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो ये बहुत नीड है। ठीक है, ये से लिखना जरूरी है। ऐसा मत करिएगा कि आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग
करके काम चला लीजिएगा, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बस मैं यहाँ पर लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या मैंने बताया था आपसे, फंक्शन क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद आप फंक्शन का नाम ले सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या हो सकता है, जैसे एक काम करते हैं, मैं फंक्शन का नाम यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे यूजर इन्फो नाम का एक फंक्शन बना लिया हमने, ठीक है। ये आप हमेशा ना जब फंक्शन का जो नाम होता है ना, उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट के साथ दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर ए, जैसे नेम किया डबल कोट्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोलिया अभी कॉमा, और एक काम करते हैं यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे एज वेर, आप यहाँ पर एज ऐसे करके भी दे सकते हैं, या तो आप ऐसे दे सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। कॉमा लगाइए, आप यहाँ दे सकते हैं एज बराबर 22, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वैर है, ये वैर क्या है, कीवर्ड है, मैंने आपसे बताया था, ओके। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। आउटपुट देखने के लिए आप क्या करिएगा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं नेम। नेम उससे पहले ना मैं आपको यहाँ पर कंसोल में दिखा देता हूँ आउटपुट, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद मैं आपको पेज पर दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर नेम दिया सेमीकोलन, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे एज। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। फंक्शन क्या है, एक कीवर्ड है। यूजर नेम क्या है, यूजर इन्फो क्या है, फंक्शन का नेम है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फंक्शन की बॉडी एक ब्लॉक है, ठीक है, फंक्शन ब्लॉक है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं ओपन विद द लाइव सर्वर, ठीक है। वेट कर लेते हैं, ये आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग हो रही है। और ये देखिए हमारा ये जो पोर्ट है वो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ। अब करना क्या, आपको राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में आइए, उसके बाद आप जाइए कंसोल में, और ये देखिए हमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा, ना ही इस पेज पे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ पहले। अब हमें पेज पे दिखाना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये समझ लीजिए इसका आउटपुट क्यों नहीं आया, ये कोड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। इसका जो रीजन है ना, कि हमने फंक्शन को अभी कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तब इसके अंदर का जो कोड है ना एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा आइए जान लेते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, फंक्शन का नाम क्या है जल्दी बताइए, फंक्शन का नाम क्या है, यूजर इन्फो। ये जो यूजर इन्फो है ना फंक्शन का नाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ये जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे लिखिएगा, बाहर आइएगा इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, यूजर इन्फो, बस आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दें, ये हो गया आपका, ठीक है। और इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये देखिए अभी 22 ये क्यों आया, देखिए हमारे पास हमने ये जो यूजर नेम है ना इसको हमने कॉल किया, ये जो है ना ये चीज, इसको बोलते हैं फंक्शन का नाम। हमने क्या किया, इसको कॉल किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेज पर कैसे आउटपुट आएगा, मैं यहीं पर शो कर लेता हूँ। तो आप क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या यहाँ पर, मैं पेज पर दिखा देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर नेम रखिएगा, ये देखिए अभी आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, जो आपका वेरिएबल है वो चीज़। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुका है ये। अगर मैं पेज पे देखा, इसको सेव कर लीजिएगा और जाइए अपने ब्राउज़र में, ठीक है।
और ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी 22 ये पेज में दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, आप यहाँ पर ना H1 टैग में लिख सकते हैं। ऐसे H1 टैग में कॉमा लगाइएगा। उसके बाद आप क्या देंगे यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? नेम है। मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ और इसको क्या करेंगे हम लोग क्लोज कर देंगे। कॉमा लगाइएगा और यहाँ पर H1 को करते हैं क्लोज। ये देखिए आपका क्लोज हो चुका है। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ और ये देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो नेम है ना इसका चेंज कर दीजिएगा। आप यहाँ पर एज कर दीजिएगा। ये देखिए ये आपका अभी आ गया। इसको सेव करिए। सेव करने के बाद ये देखिए हमारे पास अभी 22। तो ये दो दो आउटपुट, मतलब एक तो कंसोल में मिल रहे हैं हमें, एक पेज पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप इसका यूज तब करते हैं जब आप लर्निंग फेज में ना, तब हम इसका यूज करते हैं। प्रोजेक्ट में नहीं करते, ना के बराबर इसका यूज होता है। कंसोल डॉट लॉग डिबगिंग पर्पस के लिए किया जाता है। कंसोल में कुछ एरर आ गया तो उसका एरर देखने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि क्या होता है। अब देखिए ये जो यूजर इन्फो है, अगर आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद 1 2 3 और ये देखिए मैंने क्या किया 1 2 3 4 4 टाइम इसको कॉल किया। तो जैसे मैंने 4 टाइम कॉल किया, ये देखिए 1 2 3 4 टाइम कॉल हुआ। देखिए देखिए कितने, एक प्लाई ये समझे 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास होती फंक्शन। ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट हुआ? जब हमने इसको क्या किया, कॉल किया। ठीक है, जब हमने इसको कॉल किया तब ये एग्जीक्यूट हुआ। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि फंक्शन स्कोप होती क्या है। उससे पहले हम लोग यहाँ फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रहेगा फंक्शन अंडरस्कोर स्कोप डॉट HTML। ठीक है, अभी हमें देखिए यहाँ पर HTML की नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए स्क्रिप्ट टैग ही काम चलाइएगा। मेरा कहने का मतलब है जो टैग था ना हमारे पास, उस टैग की नीड नहीं है अभी हमें। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है, स्कोप, फंक्शन स्कोप होती क्या है। चलिए हमने इसको समझ लिया कि फंक्शन क्या होती हैं, कैसे एग्जीक्यूट करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन होता क्या है। हम फंक्शन, माफ कीजिएगा, फंक्शन स्कोप होता क्या है, फंक्शन स्कोप किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बोलता है फंक्शन स्कोप मीन्स ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन दैट फंक्शन। कहने का मतलब ये है ना मेरा कि ये जो फंक्शन स्कोप का मतलब क्या होता है। फंक्शन स्कोप का जो मतलब होता है, जो वेरिएबल, ध्यान सुनिएगा, जो वेरिएबल, ठीक है, जैसे आपका जो वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर, जो वेरिएबल जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल आपका क्या हो सकता है, जैसे ए बी नेम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, जैसे ये देखिए पिछले हमने देखा ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये देखिए ये फंक्शन की बॉडी है, इसके अंदर डिक्लेयर होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। उसको सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसी फंक्शन के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस। जैसे ये चीज है ना, ये चीज हमारे पास है और ये चीज है। तो फंक्शन क्या होती है, फंक्शन स्कोप, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है उसको क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन के अंदर, ये जो है ना बॉडी, फंक्शन बॉडी, इसी फंक्शन बॉडी के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसे आप क्या कर सकते हैं, इस बॉडी के बाहर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन स्कोप कहते हैं। आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैं रखा कि सो नाम का फंक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा, उसके बाद
जैसे मैंने लिखा where a बराबर, जैसे मैं एज ले लेता हूँ, एज 20 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एज पास कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक, और आपको करना क्या है, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर कर दीजिए। राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट में आइए, कंसोल में जाइए। देखिए अभी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्यों क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, शो, और ये देखिए आउटपुट क्या आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब ये बोल रहा है ना, देखिए रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिया है ना, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या एज है, ये एज होना चाहिए। अब ये देखिए, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमें 20 मिल गया। क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया, लेकिन ये तो हमारा फंक्शन है, लेकिन फंक्शन स्कोप क्या होगा, फंक्शन स्कोप का मतलब यही होता है ना कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है उसको सिर्फ उस फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। जैसे ये देखिए, जैसे ये एज है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे लिखा हमने कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर करते हैं एज, वेरिएबल का नाम क्या, एज, हमने इसको कॉल किया। इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है, इसको सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने और, ये देखिए हमें एक एरर मिला। क्या मिला, ए इज नॉट डिफाइंड। क्या मिला, ए इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या, पहले आपका एरर दे रहा था, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, शो वाला कॉल ही नहीं हो पा रहा था। तो कॉपी सेव करते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आंसर आपको 20 तो आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन ये जो ब्लॉक के अंदर है, फंक्शन ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो वैर क्या है, वैर एक फंक्शन स्कोप है, ठीक है। वैर क्या है, एक फंक्शन स्कोप से इसको हम फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये जो बॉडी है, हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ए इज नॉट डिफाइंड। अगर मान लेते, बहुत सब कहते हैं कि जो वैर होता है फंक्शन स्कोप होता है, हम उसको तो जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि वैर को हम लोग क्या कर लिए थे, एक ब्लॉक के अंदर में रखे थे और उसको बाहर से भी एक्सेस कर लिए थे। लेकिन देखिए रीजन ये है ना कि ये जो होता है ना सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं होता, फंक्शन के केस में नहीं होता, वो सिर्फ ब्लॉक के केस में होता है, ठीक है। कि जो वैर होता है, वैर क्या होता है, वैर ब्लॉक स्कोप को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जो वैर होता है ब्लॉक स्कोप को फॉलो नहीं करता है, जो वैर होता है वो क्या करता है, फंक्शन स्कोप को फॉलो करता है। इस फंक्शन के बाहर हम इसको, इस वेरिएबल को हम नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक हो जाएंगे, तो क्या होगा, देखिए इसको हम बोलते हैं, ये जो हिस्सा है ना इसको हम बोलते हैं इनर ब्लॉक। क्या बोलते हैं, इनर ब्लॉक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा लेट एज इक्वल टू 20 लिखा, ठीक है। अब करते क्या है, हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे देते हैं एज, क्या देते हैं, एज। इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आउटपुट में यहाँ से हटा देता हूँ, तो सेव करिए, ये देखिए आउटपुट आपका 20 आ रहा है, ठीक है। क्यों, देखिए ये जो लेट है ना इस फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, फंक्शन के बॉडी के अंदर ऊपर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको ये ब्लॉक एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक देख रहे हैं ना इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर क्या होगा, ये जो एज है तो कॉपी कर लेते हैं हम लोग,
कॉपी करने के बाद इस ब्लॉक के बाहर आते हैं। ये देखिए मैंने एक यहाँ पर लिखा है और एक यहाँ लिखा ब्लॉक के अंदर, दोनों में अंतर क्या है देखिए। इसका जो आउटपुट आएगा ये देखिए 20-20 दोनों आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है मैं आप इस कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। उसके बाद इसको देखिए हमारे पास ये कोड है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले आपको पता है ये शो क्या है, हमारा फंक्शन का नाम, ये कीवर्ड है। लेट क्या है आपका एक कीवर्ड है, एज क्या है वेरिएबल है, ये 20 इसमें असाइन हुआ है एज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोकल वेरिएबल। अच्छा देखिए क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है ना, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये दोनों, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये मैं हटाता हूँ। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेकर, माफ कीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेकर, ये आपका हो जाता है इनर ब्लॉक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इनर ब्लॉक क्या करता है ना, इनर ब्लॉक के बाहर वाले फंक्शन ब्लॉक के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनर ब्लॉक क्या कर सकता है, ये जो फंक्शन ब्लॉक है ना, ये वाला यहाँ से लग, तो उसको एक्सेस कर सकता है कौन, इनर ब्लॉक। अच्छा अब देखिए क्या होगा, जैसे इनर ब्लॉक ने क्या किया, पहला आउटपुट इनर ब्लॉक ने एक बार प्रिंट किया तो इसके अंदर लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट हुआ, तो आउटपुट क्या मिला, 20 मिला। उसके बाद अब क्या हुआ कि इस कंसोल डॉट लॉग है, ये क्या है इस ब्लॉक के बाहर है, तो इसके लिए यहाँ पर ये है जो है तो आउटपुट 20 आ गया। जैसे